सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनकर। ये कहानी सुनने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में दी गई बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की। आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करते थे कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा। उनका एक लड़का था। वो लड़का काफ़ी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। लेकिन वो व्यक्ति कभी मौका नहीं देता था बच्चे को। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा। हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, अस्पताल में भर्ती था। बच्चा दौड़ करके पहुंचा, देखा कि पापा एडमिट है। डॉक्टर्स ने कहा कि अब थोड़ा पहले से ठीक है, धीरे धीरे रिकवर होंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट है। और वो दोस्त आ गया। उसने पूछा क्या हो गया पापा को। सारी बात हुई। माँ रुक्मणी, इनका विवाह हुआ तो जो बड़ा बेटा हुआ उसका नाम प्रद्युम्न था। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। छोटे बच्चे का माँ रुक्मणी नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी। क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न ठीक होगा। जहाँ भी होगा तुम स्वस्थ रहा करो, मस्त रहा करो। लेकिन इसी चिंता में रुक्मणी जी के साल बीतते गए। 18 साल के बाद में प्रद्युम्न की वापसी हुई। और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती थी। समस्या ये थी कि जो मायावती थी उसकी उम्र 20 साल ज़्यादा थी प्रद्युम्न से। माँ रुक्मणी पहले तो खुश होंगे बच्चा आ गया, फिर दुखी हुई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आ गया। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी कह रही थी बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी ये वो, पता नहीं बहुत सारी बात है। उस स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उदास हुए जा रही थी, दुख हुए जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीत रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बात उनको कचोटती रही। 8 साल के बाद में रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी वह ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तरीके से अपनी ज़िंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिया। ये कहानी ख़त्म करती है। लड़का बोला कि भाई मैंने भी ज़िंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। छोटी सी कहानी जो 2 बड़ी बातें सिखाती है और यही बात है आप तक पहुंचाना चाहता था कि जिंदगी में जो हो रहा है, जिंदगी चलती चली जाती है, आप भी चलते रहिए। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने सच्चे प्यार के साथ, अपनों के प्यार के साथ, एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सीख देने वाली कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। ज्ञान देने वाली कहानी। आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी कुछ सिखाएगी। कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करते थे कि क्या होगा आने वाले कल में, कैसे काम आगे बढ़ेगा। उनका एक लड़का था। वो लड़का काफ़ी बार कहता था कि पापा मुझे मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे भी एक बार संभालने दो। शिक्षा देने वाली कहानी।
छोटी सी कहानी जो दो बड़ी बातें सिखाती है, और यही बात है आप तक पहुंचाना चाहता था कि ज़िंदगी में जो हो रहा है, ज़िंदगी चलती चली जाती है, आप भी चलते रहिए, जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। हेलो दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बगल में दी गई बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।